हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रदीप यूनिवर्सिटी। दिस इज प्रदीप। सो हम लोग पिछले वीडियोस में देखा था कि व्हाट इज ऑपरेटर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स, और हम लोगों ने कुछ ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस भी किया था, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So what is logical operator? Logical operator perform logical operations on a given expression by joining two or more expressions or conditions. अब लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट नंबर 1, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर का कंडीशन ये है कि अगर कोई दो वैल्यू लेते हैं या ऑपरेंड्स लेते हैं ए एंड बी, तो ए एंड बी दोनों को ट्रू होना चाहिए, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। दोनों में से अगर कोई एक भी फॉल्स होता है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर दो ऑपरेंड्स लेते हैं या वैल्यू लेते हैं ए एंड बी, तो दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों ऑपरेंड्स फॉल्स होता है तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर का कंडीशन ये है कि अगर ये ट्रू होता है तो ये फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, अगर ये फॉल्स होता है तो ये ट्रू में कर देता है। तो चलिए इन सभी को आप देखते हैं अच्छी तरह से प्रोग्राम में। तो हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप ओपन कर लेते हैं VS कोड और क्रिएट कर लेते हैं एक फाइल। सो वी आर लर्निंग लॉजिकल ऑपरेटर, सो विल क्रिएट अ फाइल logical.c। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ फाइल logical.c, logical.c। सो फाइल बन चुका है। अब हम लोग एक प्रोग्राम लेंगे जिसमें सारे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके देखेंगे। तो चलिए एक प्रोग्राम ले लेते हैं, हैज़ include stdio.h int man, उसके बाद ओपन कर लिब्रेशन, क्लोज कर लिब्रेशन। अब इंट ए एंड बी, अब ये इक्वल टू ले लेते हैं 20, ए इक्वल टू 20 एंड बी इक्वल टू ले लेते हैं 30, बी इक्वल टू 30। उसके बाद प्रिंट एफ करना है ए एंड बी इज इक्वल टू %d। उसके बाद ए एंड बी, उसके बाद रिटर्न 0। तो ये हम लोग का प्रोग्राम बन चुका है जिसमें हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ किए हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का। तो चलिए इसे कर लेते हैं अब सेव और करते हैं रन। सो यहाँ पर ए एंड बी इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि ये ट्रू है। यहाँ पर ट्रू का मतलब है इंटीजर, ये भी इंटीजर है एंड बी भी इंटीजर है। अगर हम इसे ये को 0 कर देते हैं, अब करते हैं इसे सेव और फिर इसे करते हैं रन। तो यहाँ 0 प्रिंट करेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू ट्रू होना चाहिए, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब इन दोनों में से एक फॉल्स हो गया, इसलिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है, 0 रिटर्न। चलिए इसी तरह और ऑपरेटर का यूज़ करके देखते हैं। सो यहाँ से हटा लेते हैं एंड और यहाँ पर और कर देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं और चलिए इसे करते हैं सेव और करते हैं रन। तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो रहा है, यानी कि ट्रू रिटर्न कर रहा है। ये ट्रू इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि और ऑपरेटर का कंडीशन है कि दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर ये तो 0 है, ये तो फॉल्स है, लेकिन बट बी ट्रू है, यानी कि इंटीजर है, इसलिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर आप दोनों फॉल्स दे देते हैं तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए इसे करते हैं फिर से। तो देखिए यहाँ फॉल्स रिटर्न कर रहा है, 0 प्रिंट कर रहा है क्योंकि ये दोनों वैल्यू फॉल्स है। तो चलिए फिर इसी तरह आप देखते हैं नॉट ऑपरेटर का। सो यहाँ से हटा लेते हैं और ऑपरेटर यहाँ पर लगा देते हैं नॉट। और यहाँ पर देखेंगे
नॉट ऑफ बी, राइट। सो नॉट ऑफ बी। अब इसे करते हैं सेव, अब इसे करेंगे रन। सो यहाँ 1 प्रिंट हुआ, यानी कि ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसलिए ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि बी फॉल्स है। अब नॉट ऑपरेटर का कंडीशन ये है कि अगर वैल्यू ट्रू हो तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर फॉल्स है बी, इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर आप यहाँ पर कुछ वैल्यू दे देते हैं, इंटीजर ले लेते हैं 5, अब फिर करते हैं सेव, तो ये फिर अब फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ फॉल्स रिटर्न कर रहा है 0। So it was all about logical operators. Thank you for watching this video, and yes, like, share, comment and subscribe the channel. Have a good day.